क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, जिसका एंगल कितना बेटा 60 डिग्री। और तुम्हें अच्छी तरीके से बताया कि जब भी कोई हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं मतलब एरिया ऑफ बाइसेक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक वैल्यू करके रखते हैं। पहले तो फॉर्मूला रखते हैं, क्या बोला है थीटा बटे में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, ये फॉर्मूला है किसका सर्कल की एरिया का। और थीटा की वैल्यू जो हमारा क्षेत्रफल देते हैं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू ने हमें कितनी दे रखी है 60 दे रखी है और r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 6। तो r बराबर क्या दे रखा है 6। तो यहाँ पे लिखो थीटा की वैल्यू 60 हो गई, नीचे लिखोगे 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 6 इनटू में 6 कंप्लीट। अब 0 से 0 कट गया ना, ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ना। तो ये 1/6 अपॉन में और ये बेटा 36 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो? अब 6 से मैं 6 इसको काट दूं कट जाएगा ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो बोल दोगे 132 अपॉन में 7। ठीक है, आंसर दिस। आगे समझ में। नंबर 2 क्या कह रहा है जरा पढ़ो। कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेट, मतलब बोलोगे एरिया कोऑर्डिनेट। इसको मैं समझा देता हूं, जरा देखो। जैसे ये सर्कल है ना, ठीक है, ये पूरा फुल सर्कल है। अगर इस सर्कल की दूरी के फॉर्मूले की बात करेंगे तो आप बोलोगे क्या 4 पाई स्क्वायर कंप्लीट, क्योंकि चार भागों में। अब इसको मैंने क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा सेमी सर्कल। कि मतलब जब सेमी सर्कल हो जाएगा तो क्या बोलोगे 2 पाई r स्क्वायर। अब इसी को क्या किया मैंने कि 1/3 में, मतलब कि अगर मैं इसके तीन हिस्से हटा दूं, ये एक हिस्सा हटा, ठीक है कंप्लीट। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करूंगा तो बोलोगे 1/r3। ठीक है, अब सर अगर मैं इसकी बात करूं कि चतुर्थांश मतलब कि तीन हिस्से मैंने जब इसके हटाए तो एक हिस्सा जब इसका बना, ठीक है, तो इसके फॉर्मूले की बात क्या करोगे 1/4 पाई r स्क्वायर। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो बोलते हैं एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब क्या, उस गोले का मतलब एक चौथा हिस्सा। ठीक है, एक चौथा हिस्सा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है 22। तो देखो जो सरकमफ्रेंस दे रखी है 22, तो 2 पाई r बराबर में 22। हां, r की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं निकालेंगे। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, r बराबर कितना 22 कंप्लीट। अब देखो r बराबर में जो वैल्यू नीचे लिखी होती है वो कहां चली जाती है ऊपर। तो 7 मल्टीप्लाई में 22, 2 मल्टीप्लाई में 22, तो 22 से 22 कट हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/2 कंप्लीट। अब इन्होंने हमसे क्या कहा था कि आप कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या बोलोगे एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट की चतुर्थांश का में क्या फॉर्मूला, तो क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होगी है 22/7 और r की वैल्यू कितनी होगी है 7/2 और मल्टीप्लाई में 7/2। जरा देखो दिखेगा यहां तक। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिखूं तुम देखो 1/4 गुणा में 22/7। अब यहाँ पर क्या है 7 की बेटा मल्टीप्लाई करोगे 7 से और नीचे कितना हो जाएगा 4 कंप्लीट। अब मैं कहूंगा 7 7 जा कट गए यहाँ से कंप्लीट। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा कितना 14 और 7 2 जा 14 और कितना हो गया 15, तो बोलोगे 154 अपॉन में 8। आंसर कितना आ गया 104। अरे हाँ 4 into 4 बेटा 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 4 चौके 16 कंप्लीट। आंसर कितना हो गया 154 अपॉन में 16। ठीक है, बता दो। हाँ बेटा वेरी गुड। इसको डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में निकाल सकते हो और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो 2 से जब कट करोगे 2 से कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 8। अब छोटा नहीं होगा क्योंकि संख्या कट ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो डेसिमल में आएगा। जल्दी लिखो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
गया। ये समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से? आ गया, बैठ गया ना दिमाग में? हाँ जी बेटा जी, ये आया नहीं? कौन सा वो? अरे वो तो मैंने फॉर्मूला से मतलब बताया था कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ठीक है? वो समझाया था। गोली का एक चौथा जो हिस्सा होता है, 3 गोली हटा दूं तो एक चौथा हिस्सा बचेगा, तो बोलोगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या है कि उस गोली का क्षेत्रफल, और 1/4 हिस्सा, जैसे मेरी बात सुनो, देखना मैं फिर से समझा देता हूं। ये पूरा गोला है, ठीक है? ये पूरा गोला है। अगर इस फॉर्मूले की बात करूंगा तो बोल दूंगा पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट। अब क्या किया मैंने, इस गोले को काटा तो ये आधा हो गया ना, और आधा गोला क्या किया मैंने, मिटा दिया। अब उसके बाद क्या, इस गोले को और मैंने काट दिया, तो ये भी क्या किया मैंने, मिटा दिया। तो मतलब एक चौथा हिस्सा हो गया ना, 1/4 हो गया ना, तो क्या करूंगा 1/4 इनटू पाई आर स्क्वायर। बताओ अगर भाई ऐसे हमने आंसर दिया कि काउंटर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना बोले तो उसे मार्क्स कितने गोला कटेंगे? कोई नहीं कटेंगे, मार कटेंगे, हम उनको काटेंगे। लाउड स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ जल्दी। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। मेरी बात सुनो, इसे जो घड़ी सामने रखी हुई है, तो यहाँ देखो एक घंटे की सुई है, एक मिनट की सुई है, और दूसरी कौन सी, सेकंड की सुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो सुई है कौन सी है, मिनट वाली सुई है, सबसे बड़ी मिनट वाली सुई है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा कुछ घंटा घड़ी की बड़ी सुई। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। अब मुझे बताओ घड़ी गोल है बेटा कि नहीं है? स्क्वायर है। अब जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब घड़ी घूमती है, जब घड़ी घूमती है, हाँ घड़ी घूमती है ना, ये घड़ी ऐसी घूम रही है। अरे जो सुनो, आई मीन टू से मतलब कि सीरियस सुई घूमती है, घड़ी थोड़ी ना घूमेगी। घड़ी तो घुमा देंगे जब मन, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये कितना 9 है, कंप्लीट। इसी तरीके से अब जैसे क्या है कि भाई अभी हम बता रहे हैं 3, ठीक है? क्या बता रहे हैं बेटा, 3। तो यहाँ पर देखो जो तुम्हारी मिनट की सुई है वो बड़ी है, मिनट की सुई बड़ी है ना। अब इस पूरे सर्कल का जो आपका एरिया एक आएगा, मतलब बताओ कितना आएगा, 360 होगा, 90 होगा, कितना होगा, कितना होगा? चलिए समझाना चाहता हूँ, वो भी साइंस का बताऊंगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? बताता हूँ। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसकी जो सुई की लंबाई कितनी रखी है, 14 सेंटीमीटर रखी है, और इस सुई द्वारा कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मतलब आप क्या कीजिए, मतलब कि एरिया क्या कीजिए। सुनो, जब भी घड़ी 1 मिनट में घूमती है ना बेटा, तो 1 मिनट में जब घूमती है तो कितनी घूम जाती है, 6 डिग्री, 6 डिग्री 1 मिनट। हम सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड, 60 सेकंड, और 60 मिनट के अंदर कितने घंटे, मतलब 1 घंटा, ठीक है? ये बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरीके से जब 1 मिनट घड़ी घूमेगी तो कितने डिग्री घूमेगी, 6, ओनली 6। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार जरा ध्यान से। अब उन्होंने जैसे कहा है कि घड़ी का जो एरिया का सर्कल आया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थीटा बटे में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? जरा लिखो इस फॉर्मूले को, सिर्फ इतने फॉर्मूले लिखो। लिख लिया बेटा? लिख लिया? अब सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो क्या लगाओगे, अरे ये दे तो रखी है 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 हो गई है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ? आर की वैल्यू कितनी बेटा, 14, कितनी है 14। और जब मिनट की बात करेंगे तो मिनट में कितना दे रखा है, 5। तो देखो 6 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 मल्टीप्लाई 14,
और इनटू में मिनट की बात जब करेंगे ना तो कितना दे रखा है 5 मिनट दे रखा है ना कंप्लीट। अब देखो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई में 5। सॉल्व करके देखो फटाफट चलो सॉल्व हो जाएगा ये। सेवन से काटो इसको तो देखो 7 2 जा 14 यहाँ पर कितना बचा 5 बचा 5 बचा तो कितना हो जाएगा 8 क्योंकि 7 8 जा 56 होता है कट गया। अब जो वैल्यू कटेगी इसको 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा ये 12 हो गया। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन में कितना हो गया 12 और काट दो इसको ये 14 हो जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा। अगर बात करें ये 7 हो जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा तो आंसर कितना हो गया 154 अपॉन में 3 यहाँ से ठीक है कंप्लीट। इसके बाद कराता हूँ सर।